एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में रीना नाम की एक लड़की अपनी मम्मी के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी। रीना जब बहुत छोटी थी तब उसके पापा का देहांत हो गया था। रीना की मम्मी गांव में घर घर जाकर सबके काम करती थी। इससे किसी तरह से रीना और उसकी मम्मी को 2 समय का खाना मिल पाता था। एक दिन की बात है, उस गांव में बहुत बारिश हुई जो कि कई दिन तक चली। इस वजह से रीना की मम्मी काम करने भी नहीं जा पाई, जिससे उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब रीना ने सोचा कि क्यों ना मैं जंगल में कुछ फल ढूंढने जाऊं। ऐसा सोचकर वो जंगल में चली जाती है। थोड़ी दूर जंगल में चलने पर उसको एक पेड़ के नीचे कुछ फल मिल जाते हैं। वो उनको लेकर घर की तरफ चल देती है। थोड़ी दूर चलने पर उसको रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है और वह रीना को बोलती है कि बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, क्या तुम मुझे कुछ फल दे सकते हो? तब मीना सोचती है कि अगर मैंने यह फल इस औरत को दे दिए तो घर पर मम्मी और मैं भूखी रह जाएंगे। तभी वो औरत फिर से कहती है कि बेटा, कुछ दे दे, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तब रीना कुछ न सोचते हुए वह सारे फल उस बूढ़ी औरत को दे देती है और उस औरत को फल खाते हुए देखकर रीना को बहुत अच्छा लगता है। जब सारे फल खत्म हो जाते हैं तो रीना वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर ही वह औरत रीना को पीछे से आवाज लगाती है और बोलती है कि बेटा, मैं कोई मामूली औरत नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। मुझे पता है कि तुमने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। इसके बावजूद भी तुमने मुझे अपने सारे फल दे दिए। तुम अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तभी परी अपनी छड़ी को घुमाती है और उनके हाथ में सुनहरे रंग का मटका होता है। परी वह मटका रीना को देते हुए बोलती है, रीना, जब भी तुम्हें भूख लगे तुम इससे बोलना कि ए मटके खाना दे, वह तुम्हें खाना दे देगा। और जब तुम्हें खाना नहीं चाहिए तो तुम उसको बोलना रोक दे, तो यह खाना देना बंद कर देगा। ऐसा बोलकर परी वहां से गायब हो जाती है। मटका लेकर मीना अपने घर आ जाती है और घर पर आकर मम्मी को सारी बात बताती है। मम्मी बोलती है कि बेटा, ऐसा भी कहीं होता है क्या? तुम्हें किसी ने मूर्ख बना दिया है? तब रीना बोलती है कि मम्मी, चलो एक बार कोशिश करते हैं, क्या पता हमें कुछ खाने को मिल जाए। तब मम्मी कहती हैं कि ठीक है, करके देख लो। मीना मटके को जमीन पर रखती है और बोलती है कि ए मटके खाना दे। तभी मटके में से तरह तरह के पकवान बाहर आने लगते हैं। यह देखकर रीना की मम्मी की आंखें खुशी के मारे खुली की खुली रह जाती हैं। थोड़े से खाने के बाद रीना बोली है, रोक दे। खाना आना बंद हो जाता है। फिर दोनों रीना और मम्मी बैठकर खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। एक दिन की बात है, रीना किसी काम से अपनी दोस्त के यहाँ गई हुई थी। तब उसकी मम्मी सोचती है कि जब तक रीना आती है मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। तब वह मटके से बोलती है, ए मटके खाना दे। कि तो मटका खाना देना शुरू कर देता है। लेकिन रीना की मम्मी को यह नहीं पता होता कि उसको रोकना कैसे है। सब गांव की गलियों में भी खाना फैल जाता है। जब रीना वापस आ रही होती है तब वह देखती है कि गलियों में खाना फैलता जा रहा है। वो समझ जाती है कि यह क्यों हो रहा है, तो वह भागती हुई जाती है और घर पर जाकर मटके को बोलती है, रोक दे। क्यों तो खाना भी बनना बंद हो जाता है। तभी गांव के बहुत सारे गरीब लोग भी रीना के घर के पास आ जाते हैं। रीना सबको बैठकर खाने के लिए बुलाती है। सब गरीब लोग खाना खाकर बहुत खुश होते हुए अपने घर चले जाते हैं। तब रीना अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी, क्यों ना हम खाना बनाकर सब गरीब लोगों में बांटा करें। इससे हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, सबको रोजाना खाना मिल जाया करेगा। उसकी मम्मी हाँ कर देती है। उसके बाद रीना हर रोज सब गरीबों को अपने घर पर खाना खिलाती है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम सक्षम हैं तो हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए।